आज अपने इंग्लिश के अंदर पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस करने की जो आसान नियम है उनको सीखेंगे। ये कक्षा 8, 9 और 10 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है एक्टिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का अर्थ है कि इसमें सब्जेक्ट सक्रिय रहता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है वो सक्रिय रहता है और इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सक्रिय रहता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं पत्र लिखता हूं, ये एक्टिव बात है, इसमें मैं सक्रिय हूं और एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, इसमें पत्र मुख्य हुआ। तो एक्टिव और पैसिव के अंदर एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट सक्रिय है और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट सक्रिय है। अब इसको चेंज करना। और दूसरा इसके अंदर अगर आपका इज आर एम है, आपको पता है आपके सेंटेंस में अगर इज आर एम का प्रयोग होता है तो मोस्टली क्या होता है, आपकी वर्ब के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग होगा। अगर इज आर एम सक्रिय आ रही है तो आप अपने सामान्य शब्दों के अंदर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग होता है। तो आप क्या करोगे, इसमें बी आई एन जी बीइंग का प्रयोग करते हुए और आप वर्ब को चेंज करोगे। इजारम के कुछ नहीं लिखे हमने, इजारम का इजारम आएगा और साथ में जो आईएनजी है उसको बीइंग में ले जाएंगे। और उसके बाद में तीसरा होता है हैज या हैव। अगर हैज और हैव का प्रयोग आ जाए तो आप इसको क्या करोगे, हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट करोगे, हैज बीन या फिर हैव बीन। और अगर हैज बीन और हैव बीन दे रखा है यहाँ पे तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। हैज बीन का और हैव बीन का सेम वही रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैज का और हैव का साथ अगर बीन का प्रयोग साथ में हुआ है तो आपको फिर नो चेंज करना है, सेम वही आएगा, नो चेंज। उसके बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो आप इसको लेके जाओगे वाज वर्ब में, वाज और वर में। और अगर वाज वर आपको दे दिया, एक्टिव वॉइस के अंदर वाज वर का प्रयोग हुआ है और आपको पैसिव वॉइस में वर्ब चेंज करनी है तो आप इसके अंदर वाज वर का प्रयोग करते हुए बीइंग का प्रयोग करेंगे। यानी इसके अंदर आप मोस्टली आप ये समझो कि वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग भी सामान्य शब्दों में होता है। तो जहां भी आईएनजी का प्रयोग हो वहां पे आप क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग जरूर करोगे। किसी भी एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर आईएनजी का प्रयोग हो रहा है तो आईएनजी को हटाने का एकमात्र तरीका क्या है, बी लगा के और आईएनजी हटा के इसमें डाल दो। उसके बाद में ये आपके पास सीधी वर्ब बचेगी, उसको आप थर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर हेड का प्रयोग हुआ तो आप इसके अंदर हेड का प्रयोग हुआ है तो इसको आप हेड बीन में लेके जाओगे। और अगर हेड बीन है तो फिर नो चेंज है। अगर हेड बीन का प्रयोग इधर कर दिया तो आप फिर इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। और जो फ्यूचर की बातें आएगी सेल और विल, क्योंकि वो मॉडल है तो वो मॉडल के नियम से चले जाएंगे। या फिर मैं आपको लिखवा देता हूं, या लिखता हूं, अगर विल और सेल का प्रयोग हुआ है तो इसको आप विल बी या सेल बी में लेके जाओगे। विल ऑब्लिक सेल, इन दोनों में से कोई एक और साथ में बी का प्रयोग करेंगे। तो ये है वर्ब चेंजिंग। अभी आपके पास है पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या चीजें होगी। एक तो आपको पर्सन आने लगी है ना, पर्सन आपको याद हो गई, और दूसरा आपको वर्ब भी आपको याद हो गई। चेंज करना होता है परीक्षाओं के अंदर, आपको एक्टिव वॉइस दी जाती है और आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो इसके नियम क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आसान से जो बातें हैं वो है, इसके अंदर नंबर 1 पहला चेंजिंग होता है पर्सन का। आपको उसका पर्सन चेंज करना आना चाहिए। अपने पहले वीडियो के अंदर पर्सन करवाए थे, पर्सन को चेंज करना है। चेंज कैसे होता है, पर्सन आपको याद होंगे, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, माई, मी, सब्जेक्ट पैसिव और ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद वी, आवर, अस। अगर ये 6 स्पेलिंग की बात करूं तो ये फर्स्ट पर्सन के हैं। और यू, योर और यू ये सेकंड पर्सन। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें था ही, हिज, हिम और शी, हर, हर और दे, देयर, देम। अब ये आपके पर्सन, ये जो नियम अपने लिखे हैं वो याद कर लेंगे। और ये हम जो पैसिव वॉइस कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे सामान्य शब्दों की, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस अगर इसमें देखें तो जैसे कोई भी एक वाक्य हम बोलते हैं,
आई राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। तो इसके अंदर सबसे पहले पर्सन चेंजिंग क्या है? पर्सन में तीन चीज थी ना, एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद पैसिव होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रखना होता है, यानी एक तो पहला आदमी जैसे आई माई मी, आई माई मी, तो इसमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस में आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, अगर साधारण वाक्य है तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और उसके तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है और उसके बाद में वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मेन जो वाक्य है अंग्रेजी के जो सामान्य वाक्य हैं वो SVO पे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका प्रयोग यहां करेंगे, और अगर बाकी जो लंबा वाक्य है, बाकी जो वाक्य बच गया है उसका प्रयोग इसके बाद में करेंगे, यानी प्लस के बाद में रिमेंस होता है। तो इसमें क्या करना होता है? इस S को तो यहां लेके आएंगे और O को यहां लेके आएंगे, और जब सब्जेक्ट इधर जाएगा तो बाय के साथ जाएगा। किसके साथ? बाय के साथ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा। अब ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि यहाँ पे जो भी सदस्य होगा, अगर जैसे ये मी लिखा हुआ है तो यहाँ मी से मी उठ के नहीं आएगा। अपने को ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हुआ, मी का सब्जेक्ट क्या है? आई है, यानी यहाँ से जो भी चीज उठ के आती है, अगर वो पर्सन नाम दिया फिर तो नाम का नाम आएगा, अगर नाम नहीं दिया है, जैसे लिखा मी लिखा, यहाँ पे यू लिखा, देर लिखा, हिम लिखा, हर लिखा, तो उसका जो पहला व्यक्ति है वो आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा लेटर, तो लेटर का तो लेटर ही आएगा, ए लेटर। अब यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का। किसका? इज का। ए लेटर इज। ये जो वर्ब चेंजिंग होती है ये हमेशा वी की तीसरी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एस को। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय से, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आप ये कहें तो इसमें 18 स्पेलिंग है जो आपकी पर्सन की है, उसमें से 6 पहली स्पेलिंग है ये फर्स्ट पर्सन की है, ये 3 सेकंड की है, और ये बाकी जो 9 बची ये थर्ड पर्सन की है। ये मैंने आपको याद कराया था। और उसके बाद जो दूसरी चेंजिंग होती है इसके अंदर, वो चेंजिंग है वर्ब। अब आपको वर्ब चेंजिंग करना है, तो वर्ब के लिए आपको या तो टेंस याद होनी चाहिए या फिर आपको वर्ब याद होनी चाहिए। अगर आपने टेंस याद करके हैं तो अच्छी बात है, नहीं करके हैं तो इसका एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से दे दिया जाएगा। वर्ब की चेंज कैसे करना है इसके अंदर? सबसे पहले या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओब्लिक, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग, एस और ईएस का प्रयोग। अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है तो इसका जो चेंजिंग होगा वो होगा इज आर एम में, इज आर एम में फर्स्ट फॉर्म है, इसको तीसरी अवस्था में लेके जाएंगे। तो राइट की तीसरी फॉर्म क्या है? रिटर्न। क्या है? रिटर्न। और ये जो आई है ये बाय लिख के, और इसका आई का जो ऑब्जेक्ट है एस का जो एस वो बनाया था तो मी बनाया है, क्या? मी। आपको सिर्फ ये 18 शब्द याद करने थे, मुख्य तो यही है। बाकी तो जैसे ए लेटर लिखा तो लेटर का लेटर ही आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव लिखा होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है तो आपको पर्सन की जरूरत पड़ती है, यानी 18 स्पेलिंग की जरूरत पड़ती है। और 18 में अगर बात करें तो 12 ही मानो, सब्जेक्ट के अंदर 6 और ऑब्जेक्ट की 6, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। एक तो ये चेंजिंग करनी होती है इसके अंदर। सबसे पहले चेंजिंग तो ये है, किसकी? पर्सन की। और दूसरी चेंजिंग थी वर्ब की। अब वर्ब की चेंजिंग यहाँ से वर्ब को फर्स्ट से थर्ड फॉर्म में, वर्ब तो हमेशा तीसरी अवस्था में ही लिखी जाएगी, लेकिन मुख्य जो कारण है इसका जो चेंजिंग है वो कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब में है। वर्ब के अंदर जाके वर्ब को तो V1 से V3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, V1 को V3 में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग जो वर्ब है उसके अंदर जो नियम है वो हमने क्या है, एक बार उसकी सारणी बना लेंगे, उसको 2-4 बार पढ़ के देख लेंगे, उसके बाद में ये आसान हो जाएगा कि यहाँ इज जाएगा कि यहाँ आ रहेगा, या कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो आज अपने पैसिव वॉइस के अंदर जो साधारण पैसिव वॉइस है, साधारण जो वाक्य है उनकी हमने प्रैक्टिस करनी थी। आप 1-2 वाक्य और देख सकते हो, कोई किसी किताब में लिखा होगा। एक मिनट, एक साधारण वाक्य और लेते हैं।
ही रोट ए लेटर। अब इसके अंदर ए लेटर और ही, ये सब्जेक्ट पे निशान लगा लो इसके अंदर, और ये इसका क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुई वर्ब। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे ए लेटर। ये ए छोटा है, ध्यान रखना, बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। ए लेटर, अब ये रोट है, सेकंड फॉर्म क्या आएगा वाज, क्या आएगा वाज। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में यूज कर दिया। यहाँ चाहे फॉर्म कोई सी है, अगर फर्स्ट है तो ही थर्ड जाएगी, अगर सेकंड है तो ही थर्ड जाएगी, और अगर थर्ड है तो थर्ड में ही जानी है। ये तो हमेशा तीसरी अवस्था में ही रहेगा। मुख्य चेंजिंग जो होती है वो पर्सन की और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है। तो इस प्रकार से आप कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करके और हल करना। अगले वीडियो के अंदर हम इसी पैसिव वॉइस को, जो कठिन जो इसके सेंटेंस आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।